हरियाणा राज्य महिलाएं आयोग प्रदेश की ऐसी 100 महिलाओं को ढूंढकर उन्हें केवल सम्मानित करेगा, बल्कि समाज में अग्रामीण भूमिका निभाने के लिए उनकी मदद भी लेगा। हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन सोनिया अग्रवाल ने भिवानी के चेयरमैन बंसीलाल विश्वविद्यालय को यह जानकारी देते हुए बताया है। कोरोना काल में महिला टॉपिक्स पर सिविल यूनिवर्सिटी में कुछ काम कम हुआ है, जैसा कि नोटिस में आया। क्या कहना है? जी, एक्चुअली बिकॉज काफ़ी समय तक यूनिवर्सिटी भी बंद थी, बट जैसा उन्होंने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बाकी तो ये आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बारे में बता पाएगी। बाकी हमने कुछ केसेस के बारे में पूछा, यदि महिला उत्पीड़न से कुछ केसेस रिलेटेड रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ कुछ हैं, लेकिन हम लोगों ने पूरे प्रॉपर इंक्वायरी करके प्रॉपर रिजॉल्व हुए हैं उन केसेस को। फिर हम लोगों ने आगे इनको सजेस्ट किया कि जो भी कमिटीज़ बनी हुई हैं उसको दोबारा से रीवैम्प करके नए सिरे से एज़ पर द लॉ वो कमिटीज़ बनाई जाएं। तो जिस पर भी सहमति बनी है वो भी आगे हम उनके साथ मिलकर जो भी इनको हमारी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी वो हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। पूरे प्रदेश में आयोग नॉट अभी तक इस ज़िले में, यूजली 3-4 ज़िले हैं जहाँ पर कंप्लेंट्स थोड़ी ज़्यादा रहती ही हैं। एक तो सोनीपत है, गुड़गांव है, रोहतक है, ठीक है। सो ये 3-4 है, हिसार है। तो ये 3-4 ज़िलों में हमेशा, बिकॉज एक तो यहाँ पर इसकी 3-4 रीज़न्स होते हैं। बड़े ज़िले हैं, हाँ, वहाँ पर थोड़ा, भिवानी भी वैसे सबसे बड़ा ज़िला है, लेकिन आपकी भी कंप्लेंट्स यहाँ पर इतनी नहीं होती जितनी कि जिन ज़िलों के बारे में मैंने बात करी है। तो एक अवेयरनेस ज़्यादा है, राइट्स के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा है। तो जब आपकी अवेयरनेस ज़्यादा होती है तो आप जो एस्टेब्लिश सिस्टम्स हैं, थाने हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर है, आप उसका फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा मिलता भी है, इसीलिए तो लॉ बनाया गया है। भिवानी को खेलों को कहना चाहेंगे, भिवानी की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भिवानी की बेटियों को पहली बार तो जितना बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट है, हमारे खेल मंत्री हमारी बहनों बेटियों को लेकर इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो जो एक बिना डर के बेखौफ जो हमारी बच्चियां आना चाहती हैं खेलों में, और जो ऑलरेडी खेलों में हैं किसी भी प्रकार के खेलों कि उनके लिए महिला जो कोच है वही उसकी नियुक्ति के लिए ही उन्होंने मुहिम चलाई हुई है। तो इस आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि सरकार इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है महिलाओं के खेलों के प्रति कि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो बेखौफ आकर आपको, बल्कि 1, 2, 3 नहीं, बल्कि हर घर से एक बेटी आकर निकलनी चाहिए और प्रदेश, अपने ज़िले के साथ साथ प्रदेश और देश का नाम रोशन करनी चाहिए। मैं आपको सबको बधाई देती हूँ कि भिवानी इतना जिसको कहते हैं कि सशक्त और महिला को साथ लेके चलने वाला ज़िला है, और इस सेंसिटाइजेशन का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। कहने का मतलब है के बारे में क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाहूँगी, देखिए महिलाओं को, देखिए एक संदेश तो ये है कि जब हम महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सो साथ में हमें खुद महिला होने के नाते एक तरीके से सेंसिटाइज रहना चाहिए कि हमारे पास इतने अच्छे हमारे फेवर में लॉ बने हैं। इतने सालों से जो हमने दमन, जो हमने पीड़न हमने जो सहन किया है, उसके को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए। अब कानून हमारे लिए बने, उन कानूनों को हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करें और उसका दूसरा मिसयूज़ ना हो। हमें अपने राइट्स पता हैं, तो सबसे पहले हम ये देखें हम अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो भी हमारे साथ कोरस्पॉन्डिंग होती हैं, हमारे कर्तव्य भी साथ साथ चलते हैं। तो यदि कर्तव्यों का निर्वहन पहले होगा तो राइट्स तक हमारे को पहुंचने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं चाहूँगी कि प्रदेश का एक ही बच्चा और बच्ची, पुरुष या स्त्री या अन्य कोई भी हो, वो ऑल आर एम्पावर्ड इनफ, राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ का भी निर्वहन पूरी तरीके से होना चाहिए। और इसके ऊपर जो भी कुछ नेसेसरी जो हमारे को संस्कार डालने चाहिए बच्चों में, वो घर से ही शुरू होने चाहिए। महिला उत्पीड़न की भिवानी में अभी कोई शिकायत? हम कुछ हियरिंग्स के लिए यहाँ पर आए हैं और रेस्ट हाउस में हियरिंग है, क्योंकि एसपी साहब के वहाँ पर ऑफिस में कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं लोग, तो इसलिए हमने रेस्ट हाउस में हियरिंग रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स में आई थिंक वहीं पर मिलते हैं हम आप लोगों को।
पंचकुला तक महिलाएं पहुंच नहीं पाती आपके सेंटर तक? ऐसा नहीं है। कोई ऐसा भिवानी में? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ पर हमारी मेंबर्स हैं 5 मेंबर्स जी। एक मिनट मैं बताती हूँ, एंड देन आप हमारी मेंबर हैं यहाँ पर। और इंदु यादव जी जो हैं वो चरखी दादरी की हैं, और आसपास के जो ज़िले हैं उसमें वो आती रहती हैं। यदि कोई कंप्लेंट होती है तो वो त्वरित उस पर वहाँ पर विज़िट करती हैं, इंस्पेक्शन करती हैं या जो भी कुछ है, और उसकी रिपोर्ट हमारे को आयोग में भेजी जाती है। और यदि जब रिक्वायर्ड है तो हमारी आयोग में हियरिंग्स होती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने भिवानी में भी अभी काफ़ी सारे केसेस हमारे इकट्ठे हो गए हैं, तो हमारी बेंचेस लगती हैं, जॉइंट बेंचेस, जिसमें जो कंसर्न मेंबर्स हैं और हम लोग आकर हियरिंग करते हैं। और जितने भी हमारे पास केस आए हैं, से फॉर एग्जांपल आज की डेट में आयोग के पास 100 केसेस भिवानी से रिलेटेड हैं, तो वो ही केसेस की त्वरित कार्रवाई 2 दिन के अंदर पूरे जो केसेस जो हैं उन पर सुनवाई हो जाएगी। तो उसमें आपका ये रहता है कि महिलाएं हमारे पास वो आयोग में पहुंच पाएँ या नहीं पहुंच पाएँ, हम उनके पास पहुंचकर उनकी त्वरित कार्रवाई कर देते हैं। जैसे अभी भी 3-4 केसेस लगे हुए हैं, बीच बीच में जो केसेस हैं लगते रहते हैं और हियरिंग्स भी होती रहती हैं। लेकिन जो जॉइंट बेंच है वो आने वाले समय में अगले 1-2 महीने में हमने अपना टाइम टेबल बनाया है, वो उसकी भी हो जाएगी। महिला आयोग हमने आयोग में ही हमारा काफ़ी मंथन होता रहता है, बिकॉज़ हम अपने प्रदेश के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम अपनी पृष्ठभूमि के बारे में, अलग अलग हमारे जो अभिनेता हैं, नेता हैं, या जो हमारे हमारे जो रोल मॉडल्स हैं उनके बारे में जानते हैं। अब महिला आयोग का एक कर्तव्य रहता है कि हमारे प्रदेश की जो ऐसी महिलाएं हैं जो हमारी रोल मॉडल्स रही हैं, हम 3, 4, 5 के नाम ले सकते हैं। लेकिन हम इससे पहले 20 साल पहले, 10 साल पहले, 30, 40, 50 साल पहले कितनी ही ऐसी महिलाएं थी जिनके बारे में कोई नहीं जानता। तो ऐसी 100 महिलाओं की हमने उनके बारे में हम रिसर्च करके हमने ऑलरेडी वो 50% काम किया है। और अब हमने माननीय वीसी साहब इनके सामने रखा है कि इनका जो विमेन सेंटर है वो हमारे साथ मिलके हम इसको पूरा कार्य को क्रियान्वित करें, और ये इसमें अवेयरनेस लाएं कि कौन है वो महिलाएं, 100 महिलाएं जिनका योगदान है हरियाणा को डेवलप करने में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कोई भी फील्ड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन फील्ड, ऑल द फील्ड्स। कवित्री भी हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस भी हैं, सोशल सर्विस भी हैं, एकेडमिशियंस भी हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी हैं, एंटरप्रेनर्स भी हैं, सभी प्रकार की महिलाएं। जी, हमारी ये मेंबर